हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो मिड डे मील प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों लॉन्च किया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स थे और इसके साथ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी जिस पे ये प्रोग्राम काम करता है। हम सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मिड डे मील प्रोग्राम हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे कम्युनिटी के सेकंड ईयर में भी पूछा जाता है और साथ ही फोर्थ ईयर में भी पूछा जाता है, इसीलिए जो है आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्रोग्राम है जो वो कंट्री में होने वाले न्यूट्रिशन से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीजेस हो गया या फिर कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, मतलब स्कूल में जो एब्सेंटीज होती थी बच्चों की, उन सभी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ताकि बच्चे जो है स्कूल आए, स्कूल में उन्हें खाना मिलेगा, ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस है, बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी कम हो। बच्चे ये जो है स्कूल में अपना नाम दर्ज कराए, जल्दी टाइम मतलब पूरी शिक्षा ग्रहण करे, पहले उसके मतलब वो एक शिक्षा ग्रहण करने के पहले ही स्कूल छोड़कर ना भाग जाए। इन सारी चीज़ों को ये करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द मिड डे मील प्रोग्राम इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो कि एक स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसे स्टार्ट कब किया गया? स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995, और इसे जो है 1995 को 15 अगस्त को जो है इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इट प्रोवाइड अ फ्री हॉट कुक मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड देयर न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता था कि बच्चों को फ्री कुक मिल्क मतलब कि जो पका हुआ खाना था बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड कराया जा रहा था, ताकि जो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स है वो पूरी हो सके, साथ में हेल्थ और एजुकेशन का भी जो स्कूल में ध्यान रखा जा सके, ठीक है। सिंस 2021 इट इज़ नोन एज अ पीएम पोषण, ठीक है। 2021 से जो है इसे पीएम पोषण योजना के नाम पे जाने जाने लगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। मतलब कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसका नाम चेंज के 2021 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसे पीएम पोषण के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। मिड डे मील प्रोग्राम इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल फीडिंग program that provide free hot cooked meal to school children to improve their nutritional status, health and social attendance, स्कूल अटेंडेंस, ओके। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा फीडिंग प्रोग्राम है जहाँ पर बच्चों को जो है फ्री हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को जो है पका हुआ गर्म खाना वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा था, ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, और बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो सके और स्कूल में अटेंडेंस जो है इंक्रीज हो सके, ठीक है। पहले क्या था, बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो उन बच्चों को खाने के बहाने ही स्कूल बुलाया जाता था, ताकि बच्चे कम से कम खाना खाने के बहाने जो है स्कूल आए और स्कूल में आके एजुकेशन ले और साथ में अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो है वो सुधार सके, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब कि स्कूल चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है। टू रिड्यूस क्लासरूम हंगर यानी कि बच्चे कई बार खाली पेट आते थे घर से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था हमारा इतना डेवलप नहीं था, ना ही इतना प्रोडक्शन था कि हर एक फैमिली में हर एक बच्चे को जो है खाना मिल सके टाइम पे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई स्कूल में ही बच्चों को खाना मिल जाए, ताकि बच्चे भूखे भी ना रहे, पढ़ाई पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सके, ठीक है। इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट, ठीक है। अब बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा तो बच्चे क्या होंगे कि स्कूल आने की कोशिश करेंगे, भाई बच्चे स्कूल आएंगे और स्कूल में क्या होगा, इनरोलमेंट बढ़ेंगे, ठीक है। टू इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस एंड रिटेंशन, ठीक है, बच्चों की स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव करना, जैसे कि बच्चों को खाना मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, डेली स्कूल आएंगे और बच्चे स्कूल बंक नहीं करेंगे, ठीक है। टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, बच्चे क्या थे पहले
चौथी पाँचवीं पढ़ा और स्कूल छोड़ दिया, पाँचवीं छठवीं पढ़ा स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारे जो ड्रॉप आउट रेट्स थे, इनको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है, टू प्रोमोट सोशल इक्वालिटी बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू ईट टुगेदर, ठीक है। और साथ ही इससे जो है एक और भावना विकसित हुई कि सोशल इक्वालिटी की, यानी कि गाँव में या फिर किसी भी एरिया में कोई गरीब है कोई अमीर है, अगर वो एक स्कूल में पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, एक ही साथ खाना खाएगा। मतलब ये नहीं है कि अमीर का बच्चा है तो वो अलग खाएगा, गरीब का बच्चा तो अलग खाएगा। यहाँ पर जो है इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है कि भाई सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और सभी को एक जैसे खाना खाना है, जिससे कि जो है एक सोशल इक्वालिटी भी प्रमोट होती है बच्चों के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिशियरीज की, इनका जो बेनिफिट है इस मिड डे मील प्रोग्राम का, ये किसे मिला। तो सबसे पहला आता है इसमें कि बाल वाटिका, यानी कि जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी के बच्चों को जो है मिड डे मील प्रोग्राम में खाना दिया जाता था, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 8, ठीक है। पहले इसमें क्या था कि सिर्फ फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को खाना दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में थोड़े डेवलपमेंट हुए प्रोग्राम में, और उसके बाद जो है 8 तक के बच्चों को भी इसमें जो है फूड प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल, यानी कि ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को भी इसमें क्या किया जाता था, मील प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कि इसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ों से मेजर वर्क किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है सब बच्चों को फ्री हॉट कुक्ड मील जो है प्रोवाइड की जाती थी। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, बच्चों को वो जो है सत्तू वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, अनाज वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। कुकिंग कॉस्ट असिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो कुकिंग के लिए जो भी कॉस्ट आता था वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, ठीक है। उसके बाद किचन कम स्टोर, मतलब एक स्कूल के साथ एक किचन भी प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। कुकिंग के लिए यूटेंसिल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। हारमोनियम फॉर कुक कम हेल्पर्स, यानी कि जो खाना बना रहे हैं उनके लिए भी जो है पेमेंट वगैरह देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो है क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन प्रमोशन भी गवर्नमेंट ने इसके अंदर किया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज, ठीक है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हुए इस प्रोग्राम के लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या एडवांटेज हुए। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का इंप्रूव हुआ, ठीक है। माल न्यूट्रिशन कम हुआ, क्योंकि बच्चों को स्कूल में एक सही अमाउंट में बच्चों को मील मिल जाता था, जिससे कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज होती थी वो कम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम हंगर प्रिवेंट हुआ, बच्चों को स्कूल में खाना मिलने लगा तो बच्चे जो है भूखे कम रहने लगे, ठीक है। स्कूल इनरोलमेंट इंक्रीज हुए, बच्चे खाने के चक्कर में स्कूल में जो है इनरोल होते थे, ठीक है। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव हुई कि बच्चे जो है खाना मिलेगा करके स्कूल में एडमिशन लेना स्टार्ट हुए, ठीक है। रेड्यूस ड्रॉप आउट रेट, जो ड्रॉप आउट रेट होती थी, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे वो रेट भी काफ़ी कम हुआ, ठीक है। इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी, बच्चों के अंदर लर्निंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हुई, ठीक है। उसके बाद इसके थ्रू जो है एक सोशल इक्वालिटी का जो बॉन्ड है वो भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के कुछ जो है लिमिटेशंस भी है, जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन सम स्कूल, यानी कि कुछ स्कूलों में जो क्वालिटी है फूड की वो काफ़ी पुअर देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी है वो भी पैसा खा जाते या फिर गवर्नमेंट सही तरीके से सप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाती थी। तो इसके कारण जो है कई सारे स्कूलों में आज भी जो है एक पुअर क्वालिटी का फूड बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। लैक ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन, ठीक है। और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं, खाना ज़्यादा बनाना होता है, तो जो लोग होते हैं खाना बनाने वाले वो सही तरीके से हाइजीन नहीं मेंटेन करते, जिसके कारण जो है लैक ऑफ हाइजीन वहाँ पर फूड प्रिपरेशन के टाइम पे देखा जा सकता है, ठीक है। डिले इन फूड सप्लाई में भी डिले हो सकता है, ठीक है। इनएडिक्वेट किचन फैसिलिटीज़, और साथ में इनएडिक्वेट किचन फैसिलिटीज़ भी जो है इसमें मिलती थी कि कई पहले तो क्या होता था कि जो गाँव के स्कूल होते थे वहाँ के खाना बनाने वालों को जो है चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है कई बार बहुत सारी मतलब चूक हो जाती थी, गलतियाँ हो जाती थी, हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते थे वो लोग, ठीक है। उसमें उसके बाद आता है हमारा पुअर मॉनिटरिंग, इसका मॉनिटरिंग भी पुअर होता था, क्योंकि हर एक एरिया में जो है किचन प्रेजेंट होता था और वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना गवर्नमेंट के इसमें नहीं था। गवर्नमेंट मतलब इतना प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाती थी और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है गलत हो ही जाती थी, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, इसमें कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले जो है बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना कि बच्चे को किस चीज़ की कमी है, बच्चा जो है
अंडर न्यूट्रिशन मतलब अंडर वेट वगैरह तो नहीं है, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है नर्स को चेक करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई माल नरिश्ड एंड एनीमिक चिल्ड्रन, और अगर कोई माल नरिश्ड और एनीमिक चिल्ड्रन है तो उसको असेस करना है, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलरली हेल्थ चेकअप कंडक्ट कराने हैं। प्रमोट हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और हाइजीन को प्रमोट कराना नर्स का काम है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन सभी को प्रोवाइड कराना एक नर्स का काम है, ठीक है। इंश्योर फूड सप्लाई एंड सैनिटेशन, सही तरीके का फूड सप्लाई और सैनिटेशन मेंटेन करके रखना भी किसका काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। रेफर सिक और सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रन, और अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा माल नरिश है, तो उसको जो है रेफ़र करना किसका काम है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, और साथ में हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी काम जो है नर्स का होता है, और साथ में जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने का काम भी किसका है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है ख़त्म, मिड डे मील प्रोग्राम वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।